नमस्कार दोस्तों। आज हम पेरिस ओलंपिक 2024 से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ियों ने किस खिलाड़ी ने कौन से खेल में कौन सा पदक जीता है और भारत ने कुल कितने पदक जीते। इसके ऊपर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ओलंपिक के रिंग में 5 रिंग होते हैं, लोगों में 5 रिंग होते हैं और ये पांचों रिंग अलग अलग देश महाद्वीप को दर्शाते हैं। सबसे पहला रिंग है ब्लू कलर का रिंग। ब्लू कलर का रिंग यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। दूसरे पर है ब्लैक रिंग। ब्लैक रिंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। रेड रिंग अमेरिका को, येलो रिंग एशिया को और ग्रीन रिंग ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया था। अब आगे देखते हम हमारा इंडिया का सबसे पहला पदक मनु भाकर ने जीता था। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और भारत का दूसरा पदक भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने जीता था। इन दोनों ने भी मिक्स्ड 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था दोनों ने। यह टीम गेम था, इन दोनों को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। और भारत का तीसरा पदक स्वर्ण स्वप्निल कुसाले ने जीता था। इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। चौथा पदक इंडियन हॉकी टीम ने जीता था। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। अगला प्रश्न है, और पांचवा पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था भाला फेंक में। इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता था। और इसमें गोल्ड मेडल पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने जीता था, जिन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंका था। अब आगे देखते हम इंडिया का आखिरी पदक, जो चौथे नंबर पर पदक जीता था, वो था अमन सहरावत ने रेसलिंग में यह पदक जीता था। इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था। अब हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1900 में। वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही भारत ने पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था। पेरिस में आज तक कुल 3 बार ओलंपिक हुए हैं। पहली बार 1900 में, उसके बाद में 1924 में और अब तीसरी बार 2024 में। पेरिस में 3 बार ओलंपिक हुए हैं। पहली बार 1900, दूसरी बार 1924 और तीसरी बार 2024। और भारत ने भी पहली बार पेरिस ओलंपिक 1900 में ही भाग लिया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्णव मल्लेश्वरी। कर्णव मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। भारत ने आज तक ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल तो अकेले हॉकी में जीते हैं और 2 गोल्ड मेडल, एक तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने और दूसरा गोल्ड मेडल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता था। अगला प्रश्न है,
पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 117 एथलीटों ने 117 एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया पेरिस ओलंपिक 2024 में और कुल 6 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी द प्राइजिस। द प्राइजिस पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक ओलंपिक शुभंकर हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदार के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यस बैंक ने। यस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए आधिकारिक बैंकिंग भागीदारी के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ भागीदारी की है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन सा संगठन होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अडानी ग्रुप्स। अडानी ग्रुप्स पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बन गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पूमा। पूमा कंपनी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बन गई है। ये सभी क्वेश्चन करंट अफेयर्स और पेरिस ओलंपिक के करंट अफेयर्स की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में से पहले भारत के आईओसी सदस्य के रूप में फिर से किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीता अंबानी को। नीता अंबानी को पेरिस ओलंपिक 2024 से पहले दूसरी बार भारत के आईओसी का सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने ओलंपिक में आयोजित घोषित होने के बाद अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट एक भारतीय महिला पहलवान है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के बाद अपना सेवानिवृत्ति यानी कि संन्यास ले लिया है, क्योंकि वो सेमीफाइनल जीतने के बाद मात्र 100 ग्राम वजन के कारण ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत ने। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसमें गोल्ड मेडल नीदरलैंड ने जीता है। नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता और सिल्वर मेडल जर्मनी ने जीता। जर्मनी ने सेमीफाइनल में इंडिया को हराकर ही फाइनल में जगह बनाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, उन्होंने इसमें 89.45 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, विनेश फोगाट जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 से अयोग्य घोषित किया गया है, किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुश्ती से संबंधित है। विनेश फोगाट कुश्ती से संबंधित है, जो भारतीय महिला टीम की तरफ से 50 किलोग्राम के वर्ल्ड ओलंपिक के रेसलिंग के फाइनल में पहुंच गई थी। उस समय उनमें 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के कारण उनको ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय निशानेबाजी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मनु भाकर ने। मनु भाकर ने निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला मेडल दिलाया था। एयर पिस्टल में 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत को पहला मेडल जिताया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 मनाने के लिए स्मारक टिकटों का एक सेट जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डाक विभाग ने। डाक विभाग ने पेरिस ओलंपिक 2024 मनाने के लिए स्मारक टिकटों का सेट जारी किया है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों के एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के एकल टेनिस खिताब में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किन दो देशों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस और बेलारूस पर। रूस और बेलारूस पर पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए रूस को इसमें जगह नहीं दी गई है। अगला प्रश्न है, स्वप्निल किसकुसाले ने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी में। निशानेबाजी में स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक का 33वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में। ओलंपिक का 33वां संस्करण पेरिस में आयोजित किया गया है। इससे पहले 2020 का 32वां ओलंपिक टोक्यो में आयोजित किया गया था और अगला 34वां ओलंपिक लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गगन नारंग को। गगन नारंग को 2024 ओलंपिक के लिए भारत के सेफ डी मिशन के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बनने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस देश। फ्रांस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक के आगंतुकों के लिए डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है, 2028 ओलंपिक की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस अमेरिका का एक शहर है जो कि 2028 के ओलंपिक की मेज़बानी करेगा और यह 34वां संस्करण होगा ओलंपिक का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ओलंपिक 2024 का ओलंपिक विषय लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट था। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमन सहरावत। अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पहलवान बने थे। इन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है,
पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बलराम पवार ने। बलराम पवार ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा हासिल किया था। अगला प्रश्न है, पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्किस मीर पेरिस ओलंपिक के 33वें संस्करण में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय बन गई हैं और ये इस वर्ष भारोत्तोलन में चौथे स्थान पर रही हैं। इनका वजन, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है उससे 2 kg वजन कम था। 2 किलो वजन से यह चौथे स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शरथ कमल को। शरथ कमल भारत के ध्वजवाहक के रूप में नियुक्त किया गया था। ओपनिंग सेरेमनी के समय भारत के ध्वजवाहक थे और समापन समारोह के समय भारत के ध्वजवाहक PS श्रीजेश और मनु भाकर को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसोलबियर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक के लिए मसोलबियरर के रूप में चुना गया है। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रिदम सांगवान ने। रिदम सांगवान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 16वां कोटा हासिल किया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति ग्रीस में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1896 में। 1896 में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था और भारत ने 1900 के ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था और इसी ओलंपिक में महिलाओं ने भी पहली बार भाग लिया था 1900 के ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, विशेष ओलंपिक भारत हाल ही में खबरों में देखा गया एक भारतीय खेल महासंघ है जिसे किस मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। विशेष ओलंपिक भारत मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से मान्यता प्राप्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक नारा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक समापन समारोह का भारत का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, PS श्रीजेश और मनु भाकर को। PS श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर थे और मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल में भारत को 2 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। अगला प्रश्न है, 20 साल बाद अमेरिकी पुरुषों की 100 मीटर ओलंपिक स्वर्ण किसने जीता?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नूह लियेल्स ने। नूह लियेल्स जो यूएसए से संबंधित है, इन्होंने 20 साल में अमेरिका के 20 साल बाद पहली बार अमेरिका के खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई किशोर। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई किशोर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बने हैं। अगला प्रश्न है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक कांस्य किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वप्निल सिंह कुशाले ने। स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक कांस्य जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक से बाहर निकलने के बाद किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोहन बोपन्ना ने। रोहन बोपन्ना ने पेरिस ओलंपिक से बाहर निकलने के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी पोन्नप्पा ने। अश्विनी पोन्नप्पा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी ने। नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक एकल स्पर्धा में 3 क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ओलंपिक एकल स्पर्धा में 3 क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह की पुष्टि कहां पर हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सीन नदी पर। सीन नदी के किनारे पर ही पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान थे। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में ड्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस संगठन ने अनुष अग्रवाल का चयन किया है? ड्रेसेज में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इक्वेट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में ड्रेसेज में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंकुश अग्रवाल को चुना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता के लिए चुनी गई पहली महिला बैंकर किसने इतिहास रचा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा ने। पीटी उषा ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता के लिए चुन जाने पर पहली महिला बनकर इतिहास रचा है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेड डी फ्रांस में। स्टेड डी फ्रांस में ही पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह आयोजित किया गया है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।